जिसका नाम है भगवत गीता का परिचय। यस, तो हम इसके अंदर में भगवत गीता के एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हैं, हम इसको करेंगे। और इस इंट्रोडक्शन हम देखेंगे भगवत गीता क्या है, कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे हमारे जीवन में कितना परिवर्तन ला सकती है अगर हम सही तरीके से इसको अपने जीवन में अप्लाई करें। और हम सब इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ताकि हम समझें भगवत गीता को अच्छे से अपने जीवन में। ऑफ ऑल, भगवत गीता क्या है? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, जनरली आपका आंसर क्या रहता है? अगर कोई चैट बॉक्स में बताना चाहे बता सकता है, देखेंगे कितना आपको आइडिया है। भगवत गीता क्या है, आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हो? जैसे कई लोग समझते हैं भगवत गीता का मतलब कि एक ग्रंथ है, एक धार्मिक पुस्तक है, एक पर्टिकुलर धर्म के लिए ऐसा, या फिर उसको एक जैसे बाकी सारी पुस्तकें हैं वैसे उसको भी कभी कोई लोग मानते हैं कि हाँ भाई भगवत गीता भी कुछ ऐसी ही। तो एक्चुअली में भगवत गीता क्या? ओके, प्रीतम प्रभु ने बोला भगवान की वाणी है। ओके, आकांक्षा माता जी, मैसेज ऑफ कृष्णा टू पीपल, वेरी नाइस। जयशंकर प्रभु, भगवान के द्वारा गाया गया गीत। ओके, ग्रीष्मा माता जी, भगवत गीता मनुष्य को। ओके गुड, स्नेहा माता जी। ओके, वरुण प्रभु, भगवत गीता श्री कृष्ण की वाणी है। भगवत गीता हम मनुष्य जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। रजनी माता जी, ओके, टोटल सार ऑफ लाइफ, वेरी नाइस। आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट हैं ऑलरेडी, अच्छा रहेगा हमारे सफर। तो सभी लोगों ने इतना अच्छा अच्छा बताया। मैं आप लोगों को एक और चीज भी बताऊंगा, आप लोग अपने जो नाम है ना उसको नाम को रिनेम भी कर सकते हैं, उससे आपका नाम स्पष्ट रूप से दिखेगा और हमारे जो रिकॉर्ड में भी आपकी अटेंडेंस आ रही है, जितने लोग भी अटेंड कर रहे हैं, तो कितना अटेंड कर रहे हैं, कितना परसेंट कर रहे हैं, उनका नाम क्या है, वो सब अपने आप सेव हो जाएगा। सो अगर आपका नाम ठीक रहेगा तो हमारे लिए आसान रहेगा आपको पूछना, है ना। सो इसलिए अगर आपका नाम कोई नंबर है या कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आईफोन लिखा हुआ है, जूम यूजर लिखा हुआ है, तो उसको चेंज करके आप अपना नाम रख लीजिए, आपका नाम अच्छा दिखेगा उसमें। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आत्म साक्षात्कार का सफर। तो हम इस पे चर्चा करेंगे भगवत गीता क्या है। तो सबसे पहले भगवत गीता के बारे में एक चीज आती है कि भगवत गीता एक तो ये क्या है, महाभारत एक जो हमारा ग्रंथ है उसका भाग है। दैट्स द थिंग। भगवत गीता ये संवाद एक्चुअली हुआ था भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। कब हुआ था? 5000 साल पहले। कहाँ हुआ था? ये हुआ था भारत के एक बहुत ही अच्छा राज्य है जिसका नाम है हरियाणा। और हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के पास भी एक जगह है जिसका नाम है ज्योतिषर। कुरुक्षेत्र में भी स्पेशल है ज्योतिषर। उसमें भगवान ने ये भगवत गीता किसको सुनाई थी? अर्जुन को सुनाई थी। क्यों सुनाई थी अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन पड़ गए थे एक द्वंद में, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। इसलिए भगवान ने ये गीता 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर नामक स्थान पर अर्जुन को सुनाई 45 मिनट्स में। 700 श्लोकास है ना, इसमें कितने श्लोकास थे? 700 श्लोका थे इसके अंदर। और दूसरी चीज, ये जो भगवत गीता है क्यों इतना विशेष हो गया? भाई ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, ये भगवत गीता में ही ऐसा क्यों था कि इतना विशेष हो गया? तो इसके लिए बताया जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं, इसलिए ये बाकी सारे ग्रंथों के ऊपर भारी हो जाती है। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि और किसी ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं है अगर भगवत गीता कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ लेता है तो। अगर भगवत गीता उसने अच्छे से समझा, अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, सारे ग्रंथों को उसने अंडरस्टैंडिंग कर लिया। शंकराचार्य तो यहाँ तक कहते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नाने दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। वो कहते हैं देखो, अगर आपको शुद्ध होना होता है, प्रत्येक दिन अपने शरीर को शुद्ध करना होता है, तो फिर आप क्या करते हो? आप रोज स्नान करते हो, क्योंकि बिना स्नान के कैसे होंगे? हम गंदे हो जाएंगे, है ना। लेकिन अभी जो बाहर की तो स्वच्छता आपने स्नान करके प्राप्त कर लिया, आंतरिक स्वच्छता का क्या? आंतरिक स्वच्छता हमको कैसे प्राप्त होगी? आंतरिक स्वच्छता प्राप्त होगी सकृत गीता अमृत स्नानम। देखिए यहाँ पे विशेष रूप से अमृत बोला गया, तो गीता कोई जल नहीं है,
गीता क्या है? अमृत है, भगवान के मुख की वाणी है, इसलिए उसको अमृत बोला गया। तो इसको अमृत से जब हम पान करेंगे, रोज पढ़ते रहेंगे, रोज समझते रहेंगे, संसार मलनाशनम, संसार का जो मल है वो खत्म हो जाएगा। अब कहेंगे संसार में कौन सा मल है? संसार में मल है हमारे हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये सब मल ही तो है ना, ये सब गंदगी है। ये हमको भी परेशान करती है, जिससे हम डील करते हैं उसको भी परेशान करती है ना। आप क्रोधी होंगे तो किसका नुकसान होगा? सबसे बड़ा नुकसान पहले आपका है, क्योंकि पूरा शरीर आपका जो है हाई टेम्परेचर हो जाएगा, सारे तंतु जो है वो इधर उधर हो जाएंगे। और दूसरा, जिसके ऊपर क्रोधित होंगे वो भी बेचारा आपके क्रोध का शिकार हो जाएगा, है ना। तो दोनों का नुकसान। इसलिए ये भगवत गीता जो है संसार के मल को नाश करती है। शंकराचार्य जी तो यहाँ तक कहते हैं, अरे गंगा जी जो कितनी पवित्र हैं, कितने लोगों को वो मुक्ति प्रदान करती हैं, वो तो भगवान के चरण कमल से निकली हुई, तब इतने लोगों को पवित्र कर रही हैं। तो सोचिए ये भगवत गीता कितनी पवित्र होगी, क्योंकि ये कहाँ से निकली है? भगवान के मुख कमल से निकली हुई। हालांकि भगवान के मुख कमल और चरण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान तो दिव्य हैं, उनकी सारी इंद्रियां एक समान है। लेकिन फिर भी अगर हम इस दृष्टि से देखें तो भगवत गीता और उत्कृष्ट हो जाती है। भगवत गीता सारे ग्रंथों का सार है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई भगवत गीता ये किस ग्रंथ में आती है, कहाँ से आती है, तो आप उसको बताइए। देखिए भगवत गीता ये महाभारत का भाग है। और महाभारत को वेद व्यास जी ने कब लिखा था? वेद व्यास जी ने महाभारत और पुराणों की रचना सारे ग्रंथों को लिखने के बाद लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वेदों को नहीं समझ पा रहे थे, वेदांत सूत्र की बातें उनको बहुत कठिन लग रही थी। तो उन बातों को सरलता से हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हम कलयुगी जो मनुष्य हैं उनके दिमाग में आसानी से चीजों को समझाने के लिए महाभारत और पुराणों की रचना किसने किया? वेद व्यास जी ने किया। वेद व्यास जी भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। उनको भगवान श्री कृष्ण का साहित्यिकी अवतार बोला जाता है। विशेष रूप से ग्रंथों को और शास्त्रों को, भगवान की वाणी को हम तक सरल माध्यम से पहुंचाने के लिए वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को लिखा, महाभारत। तो महाभारत में भीष्म पर्व में 25वें पर्व के 42वें अध्याय में ये भगवत गीता आती है। जैसे हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें कांड होते हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ऐसे ही महाभारत में क्या होते हैं? पर्व होते हैं। तो महाभारत के 25वें पर्व के 42वें अध्याय में ये भगवत गीता आती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के क्या बोले जाते हैं? साहित्यिक अवतार बोले जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने जो जो बातें अर्जुन से बोली उन्हीं चीजों को वेद व्यास जी ने भगवत गीता में लिखा, या फिर यूं बोले महाभारत के 25वें पर्व के 42वें अध्याय में लिखा उस संवाद को। तो उस छोटा सा संवाद वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया, इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि उसको वहां से उठा करके एक गीता ग्रंथ बना दिया गया और इसको गीतोपनिषद भी बोला गया। भाई ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि ये अलग से एक ग्रंथ होना चाहिए। महाभारत में इतना बड़ा महाभारत नहीं, इसके लिए अलग ग्रंथ हो जिसमें ये 700 श्लोक स्पेशल हो जो भगवान और अर्जुन के बीच में वाणी है। तो पूरी भगवत गीता में 4 लोगों ने ही बोला है। सबसे ज्यादा बोला है भगवान श्री कृष्ण, ऑब्वियस है, वही तो हीरो है उसके, भगवान श्री कृष्ण है। उनसे कम अर्जुन। क्योंकि देखिए ये भगवत गीता ऐसा नहीं है कि बस भगवान प्रवचन देते जा रहे हैं, बाकी लोगों को बस सुनना ही सुनना है क्योंकि भाई अब तो प्रवचन चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। भगवान और शास्त्र हमको सिखाते हैं दिस इज नॉट वन वे, दिस इज 2 वे प्रोसेस। हम चीजों को बताते हैं, क्वेश्चंस वहां से आते हैं, क्वेश्चंस को फिर हम बताते हैं, फिर वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो अर्जुन ने भी खूब सारे क्वेश्चन पूछे, हर चैप्टर्स में हम देखेंगे। और उसके बाद तीसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने उससे कम बोला थोड़ा सा, वो है संजय। यस, संजय किसको सुना रहे हैं? धृतराज को सुना रहे हैं, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा। इसलिए वहां से ये देखा। और सबसे कम किसने बोला है? इसने बिल्कुल कम बोला है, यस राइट, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, आई कैन सी इन वीडियोस। यस, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने सबसे कम बोला है। आप बोलो कितने श्लोक बोले? क्या 10-12 ही श्लोक बोले क्या? नहीं, कितने श्लोक बोले हैं सिर्फ चैट बॉक्स में बता सकते हैं, देखते हैं कितने लोगों को आता है। कितने श्लोक बोले हैं धृतराष्ट्र ने? यस, आरती माता जी, नम्रता माता जी, परफेक्ट। विकास प्रभु, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ विकास प्रभु,
आदर्श प्रभु बिल्कुल सही, शिवांगी माता जी ने बिल्कुल सही बताया है, आलोक प्रभु भी बिल्कुल सही, वेरी गुड। विकास प्रभु ने बिल्कुल सही बताया, राज मिश्रा प्रभु, यस एकता माता जी भी, रेखा माता जी थोड़ा सा इसमें सुधार कर सकते हैं, वेरी गुड है, बहुत सारे लोग आता है। ओनली वन श्लोका, वो भी पहला श्लोक, वो भी पहले अध्याय का पहला श्लोक, दैट्स ऑल, उसके बाद कुछ भी नहीं बोला, है ना। तो सिर्फ यही, है ना, सिर्फ यही, इसलिए भगवान को आप देख रहे हैं, भगवान को, भगवत गीता को भगवान का गीत भी बोला जाता है ना। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, प्रश्नोत्तर, है ना, ये भगवान कृष्ण प्रश्नोत्तर के रूप में अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच का संवाद है। ऐसा नहीं है कि बस कोई ग्रंथ है बस ऐसे पढ़ लेना है, नहीं, वो संवाद चला है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं अर्जुन, फिर उसका आंसर होगा, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर। तो हम भी आपको मौका देंगे आज सत्र में, आप अपने क्वेश्चन जो भी सत्र के दौरान होते हैं उनको लिख के रखिए, अंत में हम आपको मौका देंगे पूछने का, है ना। तो आप उसको लिख के रखें, अभी अगर मौका देंगे तो फिर बहुत हौच पौच हो जाएगा और सत्र का एक डायरेक्शन भी है, वो फ्लो नहीं चलेगा अच्छे से, इसलिए अभी उसको आप रोक के रखिए। और आपको अगर डर है कि आप भूल जाएंगे तो कॉपी पे नोट कर लीजिए क्वेश्चन साइड में, हम अंत में आपको मौका देंगे तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो हमने ये समझा कि भगवत गीता एक ऐसे स्थान पर हुई जिसका नाम कुरुक्षेत्र है, और अत्यंत पुण्य स्थान है कुरुक्षेत्र। इसीलिए आप देखेंगे भगवत गीता का जो पहला श्लोक भी है ना, वो यही है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुजुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, यही एक श्लोक बोलते हैं धृतराष्ट्र पूरी भगवत गीता में, पहले अध्याय का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कि जो कुरुक्षेत्र है जो कि एक धर्म का क्षेत्र है ना? तो धर्म का क्षेत्र है तो जीतेगा कौन, जो रहेंगे धर्म के साथ, और धर्म के साथ है कौन, धर्म तो वहां है जहां है भगवान, यस। तो भगवान किसके साथ हैं, वो है पांडवों के साथ। तो धृतराष्ट्र के मन में है डर, क्या है वो, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान है ये धर्म का मैदान है, यहाँ तो पांडवों की विजय हो सकती है, इसलिए वो ये संजय से प्रश्न पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, जहां पर युद्ध करने की इच्छा से लोग एकत्रित हुए हैं, मामकः पांडवाश्चैव, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने, किम अकुर्वत संजया, क्या किया है संजय बताओ, वहां पे उन लोगों ने क्या किया, युद्ध की इच्छा से जो एकत्र हुए हैं उन लोगों ने क्या किया, भाई युद्ध की इच्छा से जब एकत्र हुए हैं तो युद्ध ही करेंगे, लेकिन धृतराष्ट्र चाहता है कि युद्ध ना हो, जो पांडव हैं वो ऐसे ही दे दें सारी की सारी जमीन, हम लोगों को लड़ाई करनी ना पड़े, मेरे पुत्रों को क्यों कष्ट हो, है ना। इसलिए धृतराष्ट्र यही चाहता है कि युद्ध ना हो, इसलिए संजय से पूछ रहा है ना कि युद्ध की इच्छा से तो एक एकत्र हुए हैं, लेकिन वहां पर कर क्या रहे हैं, क्या उन लोगों ने किया क्या वहां पर, वरना ये पूछना चाहिए था कि क्या हो रहा है युद्ध में, क्या चल रहा है, ये नहीं पूछा, युद्ध में अभी उन्होंने क्या किया, युद्ध किया कि नहीं किया, क्या अर्जुन ने छोड़ दिया, धृतराष्ट्र यही चाहता ही है, छोड़ दें सब युद्ध खत्म हो जाए, ऐसा ही वो चाहता है ना। तो अभी संजय ने क्या बोला, संजय ने बोला देखो ऐसा नहीं है, अर्जुन जो है वो भले अभी हताश हो चुका है, वो बोल चुका है मैं युद्ध नहीं करूंगा, बट भगवान कृष्ण ने अभी क्या बोला है, भगवान कृष्ण अब बोलने जा रहे हैं, और भगवान कृष्ण जो बोलने जा रहे हैं इसका मतलब अब जो है अर्जुन को एक सही दिशा प्राप्त होगी, है ना। तो ये भगवत गीता हमको, हमारे लिए क्या उद्देश्य है इसका, ये हमारा आज का दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न हमने आज का क्या लिया कि भगवत गीता क्या है, तो हमने आपको एक इतिहास से लेकर के समझाने का प्रयास किया कि कैसे किस ग्रंथ का है, कितने श्लोका हैं, कितने लोगों ने बोला है, कहाँ पर है, कितना इम्पोर्टेंट है, इसको हमने डिस्कस किया। अब भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, अब कोई बोले प्रभु जी मैं तो स्टूडेंट हूँ, कोई बोले प्रभु जी मैं तो एक हाउस होल्डर हूँ, कोई बोले कि भाई मैं तो एक गृहिणी हूँ, कोई बोले मैं जॉब करता हूँ, प्रभु जी मेरे लिए क्या भगवत गीता, वो तो हमारे लिए, हम क्यों पढ़ें, है ना, उद्देश्य क्या है, क्या मिलेगा हमको, कोई भी मिलता है ना, जैसे आपको बोला जाए कि एक बीटेक की डिग्री है, 4 साल बीटेक है, अच्छा आपने बोला बहुत अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ नहीं, बस ऐसे घर पे बैठो, तो आपको कह रहे कैसी डिग्री है भाई, हमें नहीं करना ये बीटेक की डिग्री या ये कोर्स नहीं करना, क्योंकि हमें तो कुछ मिलने वाला नहीं, तो जब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं होता है कैसे हम उसके लिए मोटिवेटेड हो। तो ऐसा क्या मिलेगा हमको भगवत गीता से जिसके लिए हम, ये इंक्वायरी हमारे अंदर हो, ये क्यूरियोसिटी हो कि मुझको पढ़ना है भगवत गीता, यस। तो आज के युग में हम सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, फर्स्ट थिंग
मानव जाति को अज्ञान से मुक्ति दिलाने के लिए। हो गया? अच्छा, कैसे? देखिए, जैसे अर्जुन था वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ उसका कर्तव्य था एज अ क्षत्रिय, उसको इस संसार से सारे असुरों को हटाना है ताकि एक अच्छे राजा को स्टैब्लिश किया जा सके जो था। तो एक हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सभी लोगों को आवाज आ रही है अच्छे से? आप यस लिख सकते हैं? हाँ, यस लिख सकते हैं कमेंट में। ओके, ओके, नाउ वॉइस इज क्लियर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राइट, ओके, गुड। तो पहला जो सबसे पहला उद्देश्य है भगवत गीता का, मानव जाति को अज्ञानता से मुक्ति दिलाने के लिए। अर्जुन जिस तरीके से अज्ञान में पड़ गया था और कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसकी वो ड्यूटी थी। तो ऐसे ही हम भी अज्ञानता के कारण ऐसा होता है कि हम कभी कभी अपने जीवन में उन ड्यूटीज से भागने लगते हैं। तो इसलिए भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे अंधेरा हो, अचानक से लाइट जल जाए, क्या होगा? सारी रोशनी और कौन सी चीज कहाँ पे रखी है सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। ऐसे ही भगवत गीता पढ़ करके हमारे जीवन को एक सही दिशा प्राप्त होती है। अच्छा, मैं ये हूँ, मुझे एज अ ड्यूटी, एज अ हाउस होल्डर, मैं बाहर जॉब करता हूँ, अच्छा मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, तो क्या मेरी ड्यूटीज हैं उनके प्रति, मुझे किस तरीके से उनके लिए कार्य करना चाहिए ताकि मैं इस जीवन में भी अच्छे से कर सकूं, और इस जीवन को जब मैं कंप्लीट करूं एट द एंड ऑफ माय लाइफ, आई कैन से ओ आई हैव डन ऑल माय ड्यूटीज वेरी नाइसली। एंड साथ ही साथ मैंने भगवत भक्ति और भगवत गीता को भी अपने जीवन में आत्मसात किया है। तो कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि भगवत गीता हमको कर्तव्यों से विमुख करती है, लेकिन उनको याद रखना चाहिए, भगवत गीता सुनकर अर्जुन युद्ध से भाग गया था, उसने अपनी ड्यूटी छोड़ दिया, अपने परिवार से वैराग्य ले लिया? नहीं, उसने ये सब करने, भगवत गीता सुनने के बाद अपनी ड्यूटीज को और अच्छे से किया, जिन ड्यूटीज को छोड़ रहा था उन ड्यूटीज को और अच्छे से निभाया। तो कभी भी ये अगर आपसे कोई बोले कि भगवत गीता वैरागी बना देती है, कोई बोले बोलते हैं साधु बना देती है ना, ऐसा अगर कोई बोले तो उनको समझाइए। अच्छा, उनसे पूछे कि अर्जुन साधु बन गया था क्या, क्या जंगल में चला गया क्या उसके बाद भगवत गीता सुनने के बाद? नहीं, उसने तो युद्ध किया, उसने तो अपने परिवार का संचालन किया उसके बाद। तो कभी भी ये जो स्किपिंग एटीट्यूड है, ये भगवत गीता नहीं सिखाती। भगवत गीता आपको कैसे अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना है और आपके सही कर्तव्य क्या हैं, इन दोनों की शिक्षा प्रदान करती है। तो पहली चीज भगवत गीता का उद्देश्य है मानव जाति को अज्ञान से मुक्ति दिलाने के लिए। जिस प्रकार अर्जुन भूल गया था, हम सब भी भूले हुए हैं। कभी कभी अज्ञानता में हम बहुत सारे गलत कार्य कर देते हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि एज अ ड्यूटी, एज अ हाउस होल्डर, एज अ बिजनेसमैन हमको क्या क्या कार्य करने चाहिए, किस तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए, किस तरीके से हमें कष्ट नहीं देना चाहिए किसी दूसरे प्राणी को, किस तरीके से हम एक्शंस करें। तो भगवत गीता हमारे एक्शंस को मॉडिफाई करती है ताकि वो प्योर हो सके और वो भगवान की सेवा में लग सके। यस, तो हम सभी लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि हम सनातन हैं, भगवान के दास हैं, आत्मा है, इस चीज को हमें सिखाने के लिए भी भगवत गीता है। क्योंकि हम सब भूल गए, हम सभी अपने आप को सिर्फ क्या मान करके बैठे हैं, ये शरीर मान करके बैठे हुए हैं। और हम अपने आप जो वास्तविक हमारी पहचान है, एज अ सोल हम भगवान के प्रिय हैं, भगवान के बच्चे हैं, है ना? भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। भगवान कहते हैं ये ऑल द जीवास आर माई, है ना, माई अंसास, पार्ट एंड पार्सल्स, मेरे अंश हैं।
तो भगवान हमको अपना मानते हैं, लेकिन हम तो भगवान को भूल करके बस इसी जीवन में मस्त हैं, उनको याद नहीं करते। तो भगवत गीता हमें वो याद दिलाती है भगवान के प्रेम की, है ना, ताकि हम उनको, उनके प्रति अपने प्रेम को जागृत कर सकें, उस सनातन संबंध को जागृत कर सकें, पुनर्जीवित कर सकें, जिसको हम भूल करके बैठे हुए हैं। दैट्स द सेकंड, आप बोल सकते हो, पर्पस। परमेश्वर के साथ हमारे शाश्वत संबंध को, भगवान हमारे बहुत प्रिय हैं और हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन किसी कारणवश अभी हम उनको भूल गए हैं। तो हमारे उस संबंध को, उस प्रेम को पुनर्जीवित करने के लिए भगवत गीता है। yes. देखिए, ये भगवत गीता का 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। तो हम सब भगवान के दास हैं, लेकिन अभी इस संसार में, है ना, हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर के चलने के कारण इन सब में फंसे हुए हैं, उसमें संघर्ष कर रहे हैं और भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं। तो भगवत गीता हमारी मदद करती है उन सारी चीजों को टैकल करने में, कैसे इन सबको टैकल करके हम भगवान के प्रति अपने प्रेम को विकसित कर सकते हैं। दैट्स द, अब यू कैन से, सेकंड पर्पस। So now we are coming to our third question, very important question. Yes. Why should we understand Bhagavad Gita? क्या जरूरत है, कैसे, क्यों समझे हम भगवत गीता को अपने जीवन में? तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा है एक मनुष्य और दूसरी तरफ दिख रहे हैं अनेक सारे पशु पक्षी, अनेक सारे जानवर हैं वहां पर। तो पहली चीज, हम सभी मनुष्य हैं, इसलिए हमको भगवत गीता समझनी चाहिए। कोई आपसे पूछे क्यों समझें भगवत गीता, हम कोई और ग्रंथ क्यों ना पढ़ें, या कोई और हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ें, कोई और हम कॉमिक्स पढ़ें, भगवत गीता क्यों समझनी चाहिए? क्योंकि देखिए, भगवत गीता इसलिए समझनी चाहिए क्योंकि आपको मानव जीवन प्राप्त है। मानव जीवन प्राप्त होने के कारण ये विशेष हो जाता है। आपको क्या विशेष है मानव जीवन में? तो चलिए, मेरा आपसे प्रश्न है, एक तरफ आप मनुष्य को रखो और एक कैटेगरी में आप रखो सारे पशुओं को। आपको बहुत सारे पशु इसमें दिखाई दे रहे हो, और मुझे चैट बॉक्स में बताइए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप भी करते हो और मनुष्य, आप पशु भी करते हैं, एक्टिविटी सेम सेम। चैट बॉक्स में टाइप करिएगा। मेरा क्वेश्चन फिर से आपको बता देता हूं, कौन सी ऐसी चीज है जो आप और पशु दोनों लोग करते हो? ओके, आशुतोष वो बोल रहे हैं फूड, बिल्कुल सही। यहाँ पे मैं एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। विकास वो राइट, रेखा माता जी खाना सोना, विनु माता जी राइट, सुचिका माता जी परफेक्ट, सीमा माता जी ने बिल्कुल सही बताया, जय शंकर प्रभु ने भी सही बताया, मीनू माता जी का भी एकदम सही है। वृतिका माता जी थोड़ा सा उसमें सुधार कर सकते हैं, कलश माता जी ने भी बिल्कुल सही बताया, अलका पोद्दार माता जी, सुजित प्रभु वेरी नाइस, नीतू माता जी वेरी नाइस, बिल्कुल सही, रजत उपाध्याय वेरी गुड, जतिक बिल्कुल सही, आदित्य शेठ ओके, अंचल गुलाटी माता जी, कंदर प्रभु गुड, जय शंकर प्रभु वेरी नाइस गुड, आदर्श प्रभु ने बिल्कुल सही बताया, वेरी नाइस। आप सभी तो बहुत इंटेलिजेंट है आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को गीता सिखाने में so, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने उस चीज को बताया। चलिए, तो हम देखते हैं हितोपदेश में क्या बोला गया है, इसके लिए कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए आपके सामने अभी स्क्रीन पर ये 4 चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य भी करते हैं और पशु भी करते हैं, है ना। तो मनुष्य और पशु दोनों लोग ये 4 चीजें करते हैं, खाना, सोना, मैथुन जीवन और अपनी रक्षा करना। ये पशु भी कर रहे हैं और जानवर हम भी कर रहे हैं। तो हितोपदेश में ये श्लोका आता है। क्या आता है श्लोका? आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य एतद् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। यस, so what is this श्लोका? ये श्लोका बताता है आहार निद्रा भयमैथुनं च, these 4 things, खाना, सोना, है ना, मैथुन करना और अपनी रक्षा करना। सामान्य एतद् पशुभिर्नराणाम्, ये पशु भी कर रहे हैं और मनुष्य भी कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या अलग क्या है? धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समाना।
तो फिर क्या हम में अलग है? हम में ये अलग है कि हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, हायर इंक्वायरीज कर सकते हैं, है ना? यही नहीं बस खाना, सोना, मैथुन करना और अपना रक्षा करना। इनसे भी ऊपर के चीजों के लिए हम इंक्वायरी कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लाइफ के बारे में, है ना? जैसे देखिए, ये व्यक्ति जो है ये क्या कर रहा है? मेडिटेशन कर रहा है ना? शांत होकर के, है ना? कभी आपने ऐसे देखा किसी, है ना, शेर को ऐसे शांत बैठ करके मेडिटेशन करते हुए, कुछ सोचते हुए? नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो सिर्फ इन 4 चीजों के बारे में सोचते हैं। खाना हो जाए, सोना हो जाए, अच्छे से बच्चे पैदा हो जाएं, और उसके बाद अपने भय से और रक्षा कर लें। इन्हीं 4 चीजों में उनका दिमाग चलता रहता है, और कोई भी चीजों के बारे में वो सोच नहीं सकते, नहीं समझ सकते। लेकिन मनुष्य जीवन जो है वो किस लिए है? मनुष्य जीवन है हायर इंटेलिजेंस के लिए। यस, ऊंची चीजों के लिए सोचने के लिए। जैसे ऊंची चीजों का सोचना क्या है? पहला, हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? अब पशु के जीवन में देखो कितने सारे दुख चल रहे हैं, लेकिन वो इंक्वायरी नहीं करते, वो दुख आते हैं झेल लेते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए, यार मैं तो पूरे जीवन भर प्रयास करता हूँ कि जीवन में सब कुछ सुखी सुखी रहे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहे, लेकिन फिर भी मैं इतना प्रयास करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे जीवन में कष्ट आ ही जाते हैं। कभी कुछ हो गया, कभी शरीर में कोई तकलीफ आ गई, कभी कहीं रिश्तेदारों में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई पड़ोसी ईर्ष्या करने लग जा रहा है ना? किसी को हमारी जो अच्छी चीजें हैं वो हजम नहीं हो रही हैं, वो कुछ गलत करना चाह रहा है हमारे साथ। सो मेनी थिंग्स। क्यों हो रहा है इतना सब कुछ दुख मेरे जीवन में? मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मेरी चोटी का जोर लगा दे रहा हूँ अपने जीवन से दुखों को हटाने के लिए। स्टिल अभी तो मैं बहुत दुख भरा जीवन जी रहा हूँ, या दुखों को रोक पाने में सक्षम क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? तो दुख आ ही क्यों रहे हैं? आप जैसे आप में से बताइए, आप मुझे कमेंट में यस या नो करके बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि प्रभु जी, बहुत दिन हो गए हैं अस्पताल को देखे हुए, डॉक्टर आता है कितना अच्छा लगता है, बड़ा सा इंजेक्शन लेकर के, है ना? बहुत अच्छा लगता है। और 15 दिन अगर कभी मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, वो जो आराम मिलता है डॉक्टर के यहाँ, आराम से बेड पर लेटे हुए सब चारों लोग रिश्तेदार कहते हैं और हाल चाल ठीक है, बढ़िया है। सोचिए कितना टेंशन मिलता है। अभी घर में तो उतना टेंशन मिलता नहीं। कब वो दिन आएगा, वो दिन आएंगे कि मैं अस्पताल में 15-20 दिन के लिए कम से कम भर्ती हूँ, है ना? सब रिश्तेदार मिलने आए और सब पूछें, सब सेब लेकर के आए, अनार लेकर के आए, और सब पूछें भाई आप ठीक तो हैं, है ना? हम आपको देख रहे हैं। सोचिए कितने अच्छे दिन रहते हैं, नहीं? आप लोगों को क्या लगता है? ये सुनो में बताइए, अच्छे हैं कि नहीं? नहीं, अच्छे नहीं है। कोई नहीं चाहता कि वो बेड पे जाए, लेकिन क्या हम में से सभी लोग बेड पे जाते हैं। कभी ना कोई बीमारी आ जाती है, या कुछ ना कुछ आ ही जाता है जीवन में। हाँ, बिल्कुल सही। कितने सब लोग बोल रहे हैं नो नो नो, कोई भी ऐसा नहीं बोले इसने यस लिखा हो, है ना? सबको, सबकी वही स्थिति है जो मैं सोचता हूँ जैसे। हाँ। कोई भी नहीं चाहता वैसे दुख आना अपने जीवन में, लेकिन दुख तो आते ही हैं हमारे जीवन में, है ना? लेकिन क्यों दुख आ रहे हैं मेरे जीवन में? ये क्वेश्चन पूछना, ये आपको मनुष्य बनाता है। दूसरा क्वेश्चन, मैं हूं कौन? हु एम आई? भाई, चल क्या रहा है? मतलब मेरा, मैं जब थोड़े साल पहले था, मेरा शरीर छोटा था, धीरे धीरे शरीर बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना? फिर धीरे धीरे क्या होगा, शरीर साथ देना छोड़ देगा, हाथ कांपने लग जाएंगे चीजों को करने में, पहले जो काम कर लेते थे फिर नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट इज दिस ह्यूमन लाइफ, है ना? ये लाइफ है क्या? क्यों मेरे साथ जीवन में शरीर में परिवर्तन होते हैं? क्यों मैं बड़ा होता हूँ, फिर धीरे धीरे मैं बूढ़ा होने लगता हूँ, फिर मेरा शरीर साथ छोड़ना बंद कर देता है? ये लाइफ के बारे में क्वेश्चन करना, पशु कभी नहीं कर सकते ये क्वेश्चन। वो बस झेल जाते हैं। हाँ, पशु बन करके हुए, जन्म लिया, खाया पिया, सोया, बच्चे पैदा करके एक दिन मर जाते हैं। तो अगर हम भी यही कर रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं, हम सोचते हैं कोई जरूरत ही नहीं है ये समझने की कि जीवन क्या है, मनुष्य क्या है, हम कौन हैं, तो भले हमको बुरा लगे सुनने में, लेकिन हम पशु ही हैं। अंतर क्या है? अंतर ये है कि बस वो लोग 4 पैर पे चलते हैं जानवर, और हम 2 पैर पर चल रहे हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है, क्योंकि सारी एक्टिविटी हम वही कर रहे हैं। या तो खाने के लिए दौड़ रहे हैं, या तो हम सोने के लिए प्रयासरत हैं, या तो हम बच्चे उत्पन्न करने के लिए उसके लिए प्रयासरत हैं, या फिर हम इस संसार में अपनी रक्षा करने के लिए प्रयास।
ये चीजें हमको मनुष्य नहीं बनाती, ये तो पशु भी कर ही रहा है, किसी ना किसी स्तर पर वो भी कर रहा है। उसको भी पता है कैसे अच्छे से खाना है, सोना है, बच्चे उत्पन्न करने, उनकी केयर करनी है और कैसे अपनी रक्षा करनी है। अपने समर्थता के अनुसार वो भी अपनी रक्षा करता है, अपने परिवार की रक्षा करता है। सो व्हाट इज डिफरेंस यू आर मेकिंग बीइंग एन ह्यूमन? आप अगर ह्यूमन हैं तो आप क्या एक डिफरेंट चीज कर रहे हो जो आपको ह्यूमन बनाती है? दैट्स द सेकंड क्वेश्चन, हु एम आई? फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई आई एम सफरिंग, मैं क्यों दुख में हूं? एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ? जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं कौन हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है, और मेरे जीवन में कष्ट बार बार क्यों आते हैं? इवन आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता मेरे जीवन में कष्ट आए। मैं तो चाहता हूँ मैं ऐसा हष्ट पुष्ट दौड़ता फिरता एकदम बिंदास व्यक्ति रहूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कष्ट आ जाते हैं जीवन में बार बार। इवन सो मच ट्राई, इतना ट्राई करने के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है? अगर ये 3 क्वेश्चन आप पूछते हैं तभी आप मनुष्य कहलाने के लायक तो आप देख लो भाई, कितने लोग अपने आप को मनुष्य बनाना चाहते हैं, और अगर नहीं किया है, दैट्स अ वे, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। आप अपने आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भगवत गीता आपको इन सारे प्रश्नों का आंसर देगी। एट द एंड ऑफ वी विल लर्न एवरीथिंग। आप देखेंगे आप सब कुछ सीख चुके होंगे और एकदम क्लैरिटी के साथ, है ना? दैट्स व्हाई इस भगवत गीता कोर्स का नाम ही यही है, बेसिक्स ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता के आधारभूत चीजों को हम समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप देखिए, अगर आपको जीवन में सुखी होना होता है तो पहले ये समझना होगा कि दुख क्या है, क्योंकि दुखों को हटा करके आप सुखी हो सकते हैं। अगर आपको सक्सेस होना है तो पहले ये समझिए कि फेलियर क्या है, क्योंकि फेलियर नहीं होना ही अपने आप में सक्सेस है ना? तो ऐसे ही हमारे जीवन की वास्तविक समस्याएं कौन है? वास्तविक समस्याएं वो होती हैं जो सबको हो, दूसरा जिसको कोई चाहता ना हो, और तीसरा जिसको कोई अवॉइड भी ना कर पाए। कितना भी प्रयास कर ले, सबको होगी, कोई चाहता भी नहीं है उन चीजों को, और कोई उसको अवॉइड भी नहीं कर पाएगा। ये नहीं हो पाएगा भाई हमने देखो भाई 2 लाख रुपए दे दिए तो हमको छोड़ दो, है ना, क्योंकि हम बहुत धनी परिवार से हैं। ऐसी समस्या को आप बोलते हो वास्तविक समस्या। चलिए जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो इन 3 पैरामीटर्स पर खड़ी उतरती है, जिसको आप बोल सकते हो कि वास्तविक प्रॉब्लम है, वास्तविक समस्या है? सबको होगी, कोई नहीं चाहता, कोई बच भी नहीं सकता। यस, सोचिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं। रजनी माता जी, आई कैन सी, राम प्रभु, ओके, स्मिता माता जी, वेरी नाइस। चलिए देखते हैं इसका आंसर। So there's the 4 things, you can say the 4 problems which is common to all, nobody can avoid and nobody wants. So 4 things are जन्म, जब हम जन्म लेते हैं आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते मैं ये डेथ होगी अगला जन्म में नहीं लूंगा। नहीं, कैसे नहीं लोगे? लेना पड़ेगा। आपके कर्मों के अनुसार आपको जन्म मिलेगा ही मिलेगा। यू कैन नॉट अवॉइड। आप ये बोल सकते देखो भाई, हम जन्म नहीं जाना चाहते इस जगह पे, हम भारत में जन्म नहीं लेंगे, हम अमेरिका में जन्म नहीं लेंगे, हम यहाँ जन्म नहीं लेंगे। यू कैन नॉट डू दैट। तो जन्म भी एक प्रकार की समस्या है, आपको जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म की प्रक्रिया क्या आसान होती है? पहले बोलो जन्म में क्या दिक्कत है भाई? अरे जन्म में आप सोचिए, आपको मैंने एक दिन के लिए एक बंद कमरे में उल्टा टांग करके रख दूं, दैट्स अ प्लेजरेबल कंडीशन? क्या आपको सुख में होगा? नहीं होगा। ऐसे ही जन्म के समय में 9 महीने के लिए बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा रहता है, एक कंजेस्टेड जगह पे हिल भी नहीं सकता। yes. सोचिए, क्या ये बहुत ही आनंदमय स्थिति है उस बच्चे के लिए? वहां पर इतने कंजेस्टेड तरीके से रह करके, और बहुत वहां अच्छा लगेगा आपको? आप सोचिए, आपको एक कमरे में ऐसे कर दे तो नहीं अच्छा लगेगा। आप तो सिंपल भी एक कमरे में बंद कर दे तो हम नहीं रुक पाएंगे, लेकिन उस अवस्था में हमें ऐसे ही रहना पड़ता है 9 महीने तक। कौन चाहता है ऐसी अवस्था में जाना? कोई नहीं चाहता, कोई अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन उसको। तो ये जन्म है। दूसरा, बीमारी, हमने तो डिस्कशन ही किया, कोई बीमार नहीं होना चाहता, लेकिन बीमारी तो आती है। अनेक प्रकार की जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाता है। एक बार एक सभा में बहुत सारे युवा लोग बैठे थे, प्रश्न पूछा गया, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको कोई आज तक बीमारी नहीं हुई? हाथ उठाइए।
जानते कितने लोगों ने हाथ उठाया? 0 लोगों ने, क्योंकि सबको कोई ना कोई बीमारी होती है, दैट्स अ फैक्ट। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो होगी ही होगी। एंड थर्ड थिंग, बुढ़ापा। यस, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, आप बहुत धनी हो, बहुत ही ज्यादा आप गरीब हो, बुढ़ापा तो होना ही। बाल तो सफेद होंगे ही, आप कितना भी डाई लगा लो, बाल सफेद होंगे। एंड द फोर्थ थिंग इज डेथ। सो दैट मीन्स यू हैव टू लीव दिस बॉडी। ये बॉडी को छोड़ना है, जैसे एक कपड़े को उतार के दूसरा कपड़ा पहन लो, तो वो तो बिल्कुल श्योर है। और ये तो इतना श्योर है कि लोग बोलते हैं एज श्योर एज डेथ। वो तो वाक्य है कि मृत्यु के समान सत्य है, क्योंकि मृत्यु से बड़ा और कोई सत्य नहीं। तो ये भी सबके लिए होता है, चाहे पशु हो, बहुत धनी परिवार में हो, मुकेश अंबानी के यहाँ हो, या तो टाटा बिरला के यहाँ हो, अमेरिका में हो, न्यूजीलैंड में हो, कनाडा में हो, भारत में हो, सब शरीर को एक ना एक दिन शरीर तो छोड़ना ही। भगवान भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से पुराना कपड़ा छोड़ करके हम नया कपड़ा ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही जो आत्मा जो हमारे हृदय में बैठी है, जिसके कारण हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो आत्मा उपस्थित है इसीलिए कर रहे हैं। जैसे वो आत्मा निकलेगी, ये सब चीज रुक जाएगा, स्टैब्लिश। वो आत्मा ही तो मुख्य वस्तु है। तो वो मृत्यु के समय क्या होता है, वो आत्मा इस कपड़े को छोड़ करके दूसरा कपड़ा पहनने चली जाती है। वो भी रथ है, वो भी बिल्कुल सत्य है। और ये 4 प्रकार की समस्याएं हैं। अच्छा, अब मैं से पूछूं, मैं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं प्रभु जी मुझे ही ना इन चारों में बीमारी वाली चीज अच्छी लग रही है, बुढ़ापा अच्छा लग रहा है? आप में से कोई ऐसा है? आप यस लिख सकते हो। क्या आप ये बोलो प्रभु जी हमको बुढ़ापा वाला है ना ये अच्छा पसंद आता है, जन्म उतना पसंद नहीं, बुढ़ापा चलेगा, है ना? आप लाचार हो जाएं, कोई जब कोई उठने के लिए 2 लोग लगे, है ना, और कहीं जाना हो तो अकेले ना जा पाए, तो कोई भी ऐसा नहीं हो बोले प्रभु जी मृत्यु अच्छा है ना, सीधे खत्म हो जाए। नहीं, कोई नहीं अच्छा है, कोई भी नहीं चाहता है हम सब इन सब में चीजों में जाए, हमें पसंद नहीं है, बट फिर भी हम इन सब चीजों से गुजरते हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं किसी व्यक्ति को ज्ञान में है ये समझना है, तो उससे ये पूछो, अगर वो इन चीजों को समस्या मानता है, इसका मतलब वो ज्ञान में जी रहा है। बाकी लोग तो अज्ञानता में जी रहे हैं, बाकी सब इधर उधर की चीजों को सोच रहे हैं, ये चीज समस्या है, वो चीज समस्या है। वो सब वास्तविक समस्याएं नहीं है। वास्तविक समस्याएं तो ये 4 हैं। और इन 4 वास्तविक समस्याओं के साथ 3 प्रकार के क्लेश हैं, एकदम फ्री। जैसे आप कभी कभी जाते हैं ना मॉल वगैरह में जाते हैं, या फिर आप डी मार्ट वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे कैसा होता है, 2 पे 3 फ्री, 4 पे 2 फ्री, है ना? तो ऐसे ही 4 तो मुख्य समस्याएं हैं, इनमें 3 समस्याएं जो हैं वो इनके साथ फ्री हैं। कौन कौन सी? पहली समस्या है आध्यात्मिक क्लेश। देख रहे हैं ऐसा पिक्चर में? आध्यात्मिक क्लेश का मतलब क्या होता है? अपने मन के द्वारा या अपने शरीर के द्वारा दिए जाने वाले कष्टों को कहलाते हैं आध्यात्मिक क्लेश। उनको क्या बोला जाता है? आध्यात्मिक क्लेश के नाम से बोला जाता है। यस, जो हमारे मन और हमारे शरीर के द्वारा दिया जाता है। शरीर में कोई समस्या आ गई, हमारा मन बड़ा विचलित है, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, मन समझ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मन के द्वारा, तो ये सब कहलाता है आध्यात्मिक क्लेश। दूसरा होता है आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश का मतलब क्या होता है? मन और शरीर ने कष्ट नहीं दिया, दूसरे लोग परेशान कर रहे हैं। बढ़िया से जा रहे थे, किसी ने पॉकेट मार दी, है ना, दो भाई चला गया कोई, है ना। आतंकवादियों ने नुकसान पहुंचा दिया, सांप ने काट लिया, दूसरे पड़ोसी जो है कुछ परेशान कर रहा है, अच्छे खासे बैठे थे, हष्ट पुष्ट मच्छर ने आके काट लिया, 15 दिन के लिए डेंगू, लो भाई अस्पताल में गए। किसने परेशान किया? दूसरे जीव ने, मच्छर ने। तो दूसरे जीव जब हमको कष्ट देते हैं तो अधिभौतिक क्लेश कहलाता है वो। और तीसरा क्लेश होता है आदि दैविक क्लेश। तो अधिदैविक क्लेश का मतलब यहाँ पर मन और शरीर के द्वारा भी कष्ट नहीं दिया गया, दूसरे जीवों के द्वारा भी कष्ट नहीं दिया गया, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमको कष्ट मिले, तो इसको बोलते हैं अधिदैविक क्लेश। प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, है ना, सूखा पड़ गया, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी के कारण लोग जो है परेशान हो गए, ये प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं
हमारे कर्मों के कारण। सब जब बहुत बड़ी संख्या में सब गलत कार्य कर रहे होते हैं तो प्रकृति सामूहिक रूप से कष्ट देती है, ताकि सुधारने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए अपने आप को। तो हमने तीसरा प्रश्न हमने अब देखा, तीसरा प्रश्न हमने क्या लिया था, भगवत गीता क्यों समझनी चाहिए, ये हमने सीखा था। और उसमें देखा उसके लिए क्या क्यों समझना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन जो है बहुत विशेष है इसके लिए। और दूसरी चीज, क्योंकि ये जो वास्तविक दुखों को हटाने के लिए। तो भगवत गीता क्या कहती है, ये जो अधिदैविक क्लेश हैं, आदि भौतिक क्लेश हैं, आध्यात्मिक क्लेश हैं, और 4 प्रकार के ये जो मुख्य दुख हैं, 4 दुख हैं और 3 क्लेश हैं। तो इन 4 प्रकार के दुखों और इन 3 प्रकार के क्लेशों से कैसे हमको निकलना है, ये भी भगवत गीता बताती है। तो उस प्रश्न के 2 आंसर हो गए, एक तो मानव जीवन बहुत विशेष है इसलिए, दूसरा वास्तविक दुखों को हटाने के लिए। तो अभी हमारे पास चौथा प्रश्न हमारे सामने आ गया है, दैट इज भगवत गीता को समझें कैसे, इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो कैसे इसको समझ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा प्रचलित है बहुत सारे लोगों के बीच में, उसको गलत तरीके से लोग समझते हैं। पहला, कभी कभी लोग क्या सोचते हैं, कहते हैं भगवत गीता एक कोई वास्तविक घटना कभी कहीं नहीं हुई, बस ये कहानी थी, बस हम लोगों को अच्छा अच्छा सिखाने के लिए कुछ बना दिया गया है। देखिए, सबसे पहले इस चीज से आपको निकलना है। भगवत गीता कोई ऐसी कहानी नहीं है जो मिथ्या कहानी है, जो बना दी गई हो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए या फिर अच्छी चीजों को सिखाने के लिए। नहीं, ये एक वास्तविक घटना है। भगवान 5000 साल पहले द्वापर युग में इस जगह, कुरुक्षेत्र का एक जगह है जो अभी भी उपस्थित है, आप जाके देख सकते हैं, और वहां पर ये ज्ञान भगवान ने भगवत गीता को दिया। यस, बिल्कुल से आदर्श को, इट इज अ हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ये हिस्ट्री है। कभी कभी आप देखिए बहुत सारे लोग लिखते हैं माइथोलॉजी, दैट इज द रॉन्ग वर्ड, दिस इज नॉट माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब यही होता है कि भाई एक मनगढ़ंत या फिर मानसिक संरचना है। नहीं, भगवत गीता एक वास्तविक संवाद है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, जो कि 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने अर्जुन को दिया, एक मोटिवेशनल टॉक है। तो हमें ये समझना चाहिए पहली चीज कि ये इतिहास है, कोई मिथ्या कहानी नहीं है ना। और दूसरी चीज, हमें भगवत गीता को यथारूप स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी लोग क्या देखते हैं, हमारे काम का जो है उसको स्वीकार करेंगे, उसको एज इट इज नहीं स्वीकार करेंगे, अपने मन गढ़ंत तरीके से उसको मोड़ तरोड़ करके प्रस्तुत करेंगे। जैसे एक सिंपल सा भगवान, आपको मैं श्लोका बताता हूँ। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम मेरी शरण को ग्रहण करो, माम एकम शरणम व्रज। लेकिन अब कुछ ऐसे टीकाकार होते हैं, वो कहते हैं अरे भगवान श्री कृष्ण की शरण, भगवान तो कह रहे मेरी शरण ग्रहण करने को, लेकिन उनकी शरण में तो भेजना नहीं है। तो वो कहते हैं देखो, भगवान ने जो माम शब्द बोला है वो उन्होंने अपने लिए नहीं बोला, वो तो मेरे लिए बोला है। तुम सब लोग मेरी शरण ग्रहण करो, भगवान की शरण मत ग्रहण करना। वो उन्होंने मेरी शरण ग्रहण करने को बोला है, तुम सब मेरी शरण ग्रहण करो। तो ये कैसे होते हैं, अपने मतलब को निकालने के लिए, अपने अर्थ को शाद करने के लिए असली अर्थों को तोड़ देते हैं। तो ऐसी टीकाओं से हमको बचना चाहिए, है ना। इसलिए यथारूप गीता को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे भगवत गीता का जो नाम है इस्कॉन में हम श्रील प्रभुपाद जी ने दिया, वो क्या दिया, भगवत गीता एज इट इज, हिंदी में, या फिर भगवत गीता यथारूप। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे जरूर कहीं ना कहीं अपने आसपास के इस्कॉन सेंटर से ले लीजिए, भगवत गीता यथारूप, है ना। तो ऐसे भगवत गीता की अनेक टीकाएं हैं, है ना, जिनमें वो भगवान को जो है सेंटर में ना रख करके अपने को सेंटर में रखने का या किसी और चीज को सेंटर में रखने का कार्य करता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, भगवत गीता भगवान को सेंटर में रख करके, भगवान, तो ये चीज मन गणंत उस पर विवेचन नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, हमको ये समझना चाहिए कि भगवत गीता है क्या, ये भगवान का गीत है, भगवान का गीत। तो भगवान कौन, भगवान, तो एटलीस्ट भगवत गीता को समझने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण है। अगर आप अभी नहीं भी इसको क्लियर कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट सैद्धांतिक रूप से मानिए, क्योंकि भगवत गीता है, भगवान का गीत है, और भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तो एटलीस्ट उस तरीके से आप समझिए कि श्री कृष्ण भगवान है। आगे आगे के सत्रों में हम उसको और अच्छे से क्लियर करेंगे।
तो एटलीस्ट सैद्धांतिक रूप से जो आप भगवत गीता पढ़ने जा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ना कि आप उसको एक सिंपल टेक्स्ट किसी ने किसी को बोला है। अब आप सोचिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बहुत लोगों को बोलते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान किसी चीज को बोल रहे हैं, अभी फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान पूरे विश्व के स्वामी, अखिल ब्रह्मांड के नायक, और वो हम जीवों को, अर्जुन को माध्यम से हमको कुछ समझा रहे हैं। शंकराचार्य जी तो यहाँ तक बोलते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि सारी उपनिषदों को अगर गाय मान लिया जाए, सारे उपनिषदों को, कि सारे उपनिषद क्या है? गाय के रूप में है, तो उस गाय को कौन दुह रहा है? भगवान श्री कृष्ण दुह रहे हैं। दोग्धा गोपाल नंदना, भगवान श्री कृष्ण उसको दुह रहे हैं। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, जो अर्जुन है उनको उन्होंने बछड़ा बनाया है। बछड़े को पहले मुंह लगाया जाता है ना, हाँ, तो मुंह लगाया जाता है जिससे उसका दूध निकले, और बाद में बाकी हम सब लोग जो हैं, जो दूर से खड़े हुए हैं, क्योंकि भगवान उस बछड़े का मुख लगा करके वो सारा का सारा दूध हम लोगों को वितरित कर रहे हैं। तो अर्जुन को माध्यम बनाया गया हम तक इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए। तो इसलिए भगवत गीता को हमें ये समझना है कि स्वयं भगवान बोल रहे हैं। जब हम ये देखेंगे भगवान बोल रहे हैं तो हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, है ना, दैट्स द थिंग। तो इस तरीके से हमें भगवत गीता सुनना चाहिए। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवत गीता को कैसे समझना चाहिए, इसका पॉइंट वो ये है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही आप भगवत गीता को समझ सकते हैं। अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, सेवा भावना नहीं है, आपको बहुत नॉलेज हो, आप बड़ा इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी में बड़ा आप विद्वान हो, इन सब चीजों से आप भगवत गीता को नहीं समझ पाओगे ना। जब तक आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, सेवा भावना नहीं है, भगवत गीता का एक पन्ना आप नहीं समझ सकते। दैट्स द भगवत गीता। भगवान भगवत गीता आज आपके लिए होमवर्क भी, आप सभी लोगों के लिए 18वें अध्याय का 55 नंबर श्लोक। भगवान क्या बोलते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यस्यामि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। यस, 18वां अध्याय 55 नंबर श्लोक पढ़िएगा सभी लोग, है ना, कल मैं पूछूंगा आपसे। तो 18वें अध्याय का 55 श्लोक भगवान क्या बोलते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति। ये मैं सिर्फ आपको एक श्लोक बता रहा हूं, ऐसे कई श्लोक भगवत गीता में। भगवान कहते हैं सिर्फ और सिर्फ भक्ति के माध्यम से मुझको समझा जा सकता है, और किसी माध्यम से नहीं। अगर भक्ति आपके हृदय में नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, बहुत बड़े आप विद्वान हैं, शास्त्रज्ञ हैं, डबल ट्रिपल आपने पीएचडी करके रखा है, वो सब धरी की धरी रह जाएंगे। रावण क्या कम विद्वान था, लेकिन भगवान को नहीं समझ पाया। शास्त्र भी उसने पढ़े, लेकिन शास्त्रों से सिर्फ उसको अहंकार आया, भगवान के प्रति प्रीत नहीं डेवलप हुई, भगवान के प्रति भक्ति नहीं डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भगवान के प्रति सेवा भावना नहीं थी, वो बस संसार को भोग करना चाहता था। इस दृष्टि के कारण उसने इवन दो सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान भी बन गया, उसके बाद भी वो दूसरों को परेशान करने के बारे में ही सोचता रहा, क्योंकि उसके अंदर प्रेम नहीं था। दैट्स व्हाई भगवान के प्रति जब प्रेम भावना होती है ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए तो वहां पे एक ब्राह्मण था, वो भगवत गीता को उल्टा पढ़कर पकड़ा हुआ था, है ना, उसको पढ़ना नहीं आता था, और पढ़ पढ़ करके वो रो रहा था, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, और दूसरे जो ब्राह्मण थे उस पर हंस रहे थे, तो ये देखो इनको पढ़ना नहीं आता, अपने आप को भगवत गीता पढ़ने के लिए लेकर के बैठ गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसको जेन्युइन देखा। चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए, उन्होंने बोला कि अरे आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, उस ब्राह्मण ने बोला, मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला है कि भगवत गीता पढ़ो, लेकिन मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है इसलिए मैं जैसे तैसे प्रयास कर रहा हूँ टूटा फूटा पढ़ने की। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, है ना? ये क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि देखो, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ तो इसका प्रथम पृष्ठ में जब देखता हूँ, जहाँ पर भगवान सारथी बने हुए हैं और अर्जुन जो है वो पीछे बैठे हुए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि भगवान कितने ही अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, कितना भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, स्वयं सारथी बन गए। सोचिए, इस संसार में कोई व्यक्ति एक घर का मालिक हो जाता है, एक कंपनी का छोटा मोटा मालिक हो जाता है, तो अपना ड्राइवर रख लेता है। ड्राइवर कोई अच्छी पोस्ट है? नहीं, वो ड्राइवर को बहुत, लेकिन भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं अपने भक्त की अपनी भक्त की प्रसन्नता के लिए, अपने भक्त की सेवा करने के लिए, उसको अपना सहयोग देने के लिए।
भगवान को कोई डर नहीं है कि पूरे विश्व का युद्ध हो रहा है, सब लोग देखेंगे, कहेंगे अरे कृष्ण तो ड्राइवर बने हुए हैं, कृष्ण तो सारथी बने हुए हैं। उनको कोई डर नहीं, कोई इस चीज का मलाल नहीं कि मुझे लोग ड्राइवर के तरीके से जानेंगे, सारथी के तरीके से जानेंगे। वो बस ये देखते हैं कि मेरे भक्त, मेरा अर्जुन जो मेरा सखा है, उसके साथ मेरे प्रेम का आदान प्रदान हो पाएगा, उसको अच्छा लगेगा अगर मैं उसके साथ युद्ध में रहूंगा। बस भगवान के लिए वो मैटर करता है। तो ये सोच करके मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कि मैं देखो मैं इतना भागा हूं, मैं भगवान, ऐसे भगवान से मैं प्रेम क्यों नहीं करता, उनके प्रति सेवा भाव क्यों नहीं है। ये सोच के मेरे आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने ये बात सुनी, तुरंत उसको गले से लगा लिया और कहा तुमको भगवत गीता समझ में आ गई, यही पूरी भगवत गीता का सार है। इस चीज को समझना कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं और लालायित होना उनके प्रति भक्ति करने के लिए, यही भगवत गीता का सार है। बाकी बड़े बड़े श्लोक पढ़ करके, संस्कृत अध्ययन करके, ये सब चीज करके आप भगवत गीता को समझ गए, ये जरूरी नहीं है। अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं उमड़ा, भगवान के प्रति भक्ति नहीं उत्पन्न हुई, ये भगवत गीता का सार है। तो भक्ति भावना है तभी हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मधुमक्खी है, वो एक हनी की बोतल है, उसको बाहर से चाट रही है। तो कभी भी नहीं समझ में आएगी उसको कि ये इसका स्वाद क्या है, क्योंकि हनी तो उसके अंदर है, बोतल के अंदर। जब तक ढक्कन नहीं खोलेंगे वो तो खुलने वाला ही नहीं, वो तो उसका स्वाद मिलने वाला ही नहीं। ऐसे ही जो व्यक्ति विनम्रता के साथ कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो एकदम आध्यात्मिक क्षेत्र में एकदम नगण्य हूँ, एकदम बुद्धू हूँ, मुझे भगवत गीता समझना है, भगवान से प्रेम करना है, उनके प्रति सेवा भाव डेवलप करना है। जब ये भावना के साथ हम भगवत गीता को समझना चाहेंगे, तब हम भगवत गीता का वास्तविक रूप से आस्वादन कर सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है हम भगवत गीता के कुछ श्लोक याद कर लें, लोगों के सामने श्लोक बोल करके हम बहुत अपने आप को ये दिखाएं कि हमको बहुत भगवत गीता आती है, लेकिन ये सब चीज जो है वो इसी संसार में रह जाए। लेकिन जब आप वास्तविक रूप में आपके अंदर सेवा भावना होगी, आप भगवान की सेवा भावना, प्रेम करना चाहते हैं, इसलिए आप भगवत गीता समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ये चीज आपको वास्तविक रूप में आगे बढ़ाएगी, है ना। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में श्लोक बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक का। भगवान कहते हैं सा एवायम मया तेद्या योगः प्रोक्तः पुरातना भक्तोषि में सखा चेती रहस्यम होति दुत्तमम। ये जो रहस्य है अर्जुन, ये वही लोग खोल पाएंगे, वही लोग समझ पाएंगे जो लोग मेरे डिवोटीज हैं, जो मेरे प्रति सेवा भावना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। अदरवाइज ये रहस्य रह जाएगा। जैसे एटीएम कार्ड आपको मिल गया लेकिन उसका कोड नहीं पता है, क्या कर सकते हैं, करोड़ों रुपए भरे हो, क्या कर पाएंगे। ऐसे सिंपल भगवत गीता आपके पास है, ये गारंटी नहीं कि आप भगवत गीता आपको आती। ये कब पता चलेगा, जब आप उसको विनम्रता और सेवा भावना के साथ पढ़ पाएंगे। जस्ट मैं 5 मिनट आपका और लूंगा और बस हम यहाँ पे एंड करेंगे। वी आर क्रॉसिंग द लिमिट, बट पहली डे में तो चलते हैं। पहले डे में थोड़ा हमारा इंट्रोडक्शन भी हुआ, थोड़ा उसमें भी थोड़ा टाइम गया, तो हम 5 मिनट जस्ट आपका और लेंगे। 5 मिनट में हम डेफिनेटली एंड करेंगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तो ये हमारा सबसे आज का आखिरी विषय है कि भगवत गीता में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि आज का टॉपिक भगवत गीता का इंट्रोडक्शन था। तो हम ये भी एक इंटीग्रिटी के साथ, संपूर्णता के साथ डिस्कशन कर लें कि पूरी भगवत गीता में क्या क्या है। तो पहली चीज जो आपको भगवत गीता में मिलेगी वो है ईश्वर। भगवान कौन है, कैसे हम भगवान को पहचाने, कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करें भगवान के बारे में। तो ये पहला तत्व है भगवत गीता का। भगवत गीता का पहला तत्व है ईश्वर, या पहला तत्व या विषय। ईश्वर के बारे में आपको भगवत गीता में कई जगह पे वर्णन मिलेगा। भगवान कौन है, कैसे वो सब चीज के स्वामी है, किस तरीके से नियंत्रण कर रहे हैं हर एक चीज को। सेकंड जो विषय आपको मिलेगा, उस तत्व का नाम है जीव तत्व। तो जीव तत्व का मतलब क्या है, ये भगवान का अंश है। भगवान का अंश मतलब जैसे हम सभी क्या हैं, जीव हैं, अलग अलग शरीरों में, है ना। हम भगवान के क्या हैं, अंश हैं। यस। थर्ड जो आपको मिलेगा वो है प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है, प्रकृति का मतलब है जो भगवान की व्यवस्था बनाई गई है ना। जिस व्यवस्था के कारण क्या हो रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, अनेक प्रकार से सब कुछ हो रहा है। हम देख सकते हैं अनेक पहाड़ हैं, प्रकृति है, भौतिक जगत में इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की, रहने की, ये प्रकृति के अंदर आता है। और चौथा क्या है, काल। काल का मतलब क्या है, समय। समय क्या चीज है भाई, समय का मतलब ही
समय जो हमारा चल रहा है, कलयुग द्वापर, कलयुग द्वापर त्रेता युग, ये सब क्या है, समय है। हमारा शरीर भी एक समय के आधार पर कार्य करता है ना, कुछ समय के बाद यही शरीर काम नहीं करेगा, है ना। तो कुछ समय पहले ये शरीर बहुत सुदृढ़ था, अभी उतना नहीं है ना। तो ये भी काल का चक्र, ये चौथा तत्व है, चौथा विषय है भगवत गीता का, कि कैसे काल वर्क करता है। काल काल के प्रभाव के कारण ही व्यक्ति जो होते हैं बड़े ऊर्जावान होते हैं, वही काल उनको लाचार बना देता है। जब व्यक्ति की युवा अवस्था होती है, कोई उसको कुछ भी बोलेगा, चलो बाहर मिल लेते हैं, क्या तुमने मुझको ऐसा बोला, ऐसे करके बात करेगा, ठीक है। और जब वही काल का पहिया आगे बढ़ता है तो व्यक्ति लाचार हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति कुछ बुरा किया भी, बोला भी, क्या करें, उसके शरीर में शक्ति ही नहीं। काल का प्रभाव इस तरीके से वर्क करता है। तो ये काल तत्व। और पांचवा है कर्म तत्व। कर्म तत्व मतलब किस तरीके से कर्म जो है वो लौट करके हमारे पास आता है। तो इन पांच तत्व जो है पूरी भगवत गीता में भगवान ने जो है बताए हुए हैं। इन पांच तत्वों के बारे में वर्णन है। तो अगर आपसे कोई पूछे भगवत गीता के बारे में कि भगवत गीता में क्या क्या चीजें हैं, तो आप उनसे कहिए यही पांच चीजें भगवत गीता में। भगवत गीता का आप कोई भी श्लोका उठाएंगे, इन पांच चीजों में से ही किसी एक चीज के बारे में वर्णन मिलेगा। पूरी भगवत गीता में इसके अलावा और कोई, इन पांच चीजों के अलावा और कोई अलग तत्व नहीं है, कोई अलग विषय नहीं। दैट्स द थिंग। तो अभी ऑफिशियली मैं ये सत्र को यहाँ पर एंड करता हूँ। आप में से जो कोई भक्त हैं वो जाना चाहते हैं, दे कैन लीव। आज का सत्र हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। बट आप में से कोई ऐसे जो लोग हैं जिनका कोई क्वेरी है, जिनका कोई क्वेश्चन है, वो लोग रुक सकते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर पूछ सकते हैं।